ठीक है। इससे हम तापमान मापते हैं केल्विन, मापते हैं केल्विन। अब दोस्तों जो हमारा चाल का पता का फार्मूला होता है दूरी बटा समय, दोस्तों इसका बिंदु से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो कौन सा एक सदिश राशि नहीं, दोस्तों हमारा सदिश राशि द्रव्यमान राशि। दोस्तों अदिश राशि क्या है दोस्तों, ये बताया हमें उस से ऊर्जा, उसका दाल एमएससी से आता है दोस्तों, ऊर्जा हमारा क्या है। और दोस्तों इसी में आपसे क्वेश्चन, दोस्तों कई सारे क्वेश्चन आपका आएगा, तो आप बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फिजिक्स के बिना एवरीवेयर इज फिजिक्स, दोस्तों सभी जगह फिजिक्स है। और फिजिक्स का दोस्तों पितामह पता होगा सर आइजैक न्यूटन को कहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दोस्तों कभी कभी आता है दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, देखिए आप देख सकते हैं दूरी केवल परिमाण को बताता है या परिमाण को कहता है, विस्थापन परिमाण तथा दिशा को व्यक्त, दोनों को व्यक्त करता है। दूरी सदैव धनात्मक हो सकती है, ठीक है। दूरी दोस्तों शून्य नहीं, दूरी का भी शून्य नहीं होगी, गलती लिखा हुआ। विस्थापन धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, शून्य भी हो सकता है। यह एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि, इसका मात्रक मीटर होता है, इसका मात्रक दोस्तों मीटर होता है, ठीक है। अब दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए हमारा चाल हो गया, दूरी हो गया, वेग हो गया, ठीक है। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय होता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमने बता दिया दोस्तों तीन चीज, ठीक है। एक समय दोस्तों हमारा बताया, सबसे पहले बताया दूरी, क्या बताया दोस्तों, दूरी, क्या बताया दूरी। आपसे क्वेश्चन भी आएगा, सबसे पहले हमारा क्या हो गया दूरी, क्या होगा दोस्तों दूरी, इसे कहते हैं डिस्टेंस, क्या बोलते हैं डिस्टेंस। आपसे अगर पूछ दिया कि दूरी, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिस्टेंस। तो दोस्तों बोलते हैं विस्थापन, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं विस्थापन, तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों फिर बताया चाल, क्या बताया एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दोस्तों फिर बताया हमने वेग, फिर दोस्तों बताया हमने त्वरण, क्या बताया त्वरण, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण एक किसी राशि है, सदिश राशि है। दोस्तों हमारा दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन सदिश है, चाल अदिश है, वेग सदिश है। दोस्तों तो आपसे क्वेश्चन आया कि हमारा देखिए, ठीक है, ये हमारा सड़क के अनुरूप चलती है, ठीक है। किसी खास समय में तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इसका भी मात्रक मीटर होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। अब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा एकांक समय में तय की गई दूरी, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सब लिखा हुआ फार्मूला, दोस्तों ये चारों फार्मूला को रखिएगा, तीनों फार्मूला, तीनों का परिभाषा डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा। किसी खास समय में तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं दूरी कहते हैं। तो हमारा ये दूरी अदिश राशि है। इसके बाद दोस्तों हमारा आया किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा देखिए जब आ गया, इसके बाद हमारा आता है पता है चाल आता है, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा फिर आगे एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है लास्ट वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दोस्तों ये सब हमारा फिजिक्स का आपको एवरीवेयर कहीं भी आपको मिल जाएगा। एक सही हमारा वेग कौन सी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, दूरी कौन सी राशि है, चाल कौन सी राशि है, विस्थापन कौन सी राशि। दोस्तों ये हमारा बुलेट पॉइंट, ये सब एक एक चीज इंपोर्टेंट रखेगा, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का बहुत जगह उपयोग होता है और देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स के हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी भी दोस्तों जरूरी है, सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए वेग भी हो गया, त्वरण भी हो गया, वेग। अब दोस्तों हमारा इसके बाद दोस्तों हमारा आता है दोस्तों कि वेग हमारा त्वरण, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हमारे दोस्तों त्वरण कैसा है, मात्र मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था। जबकि चाल का, ठीक है, चाल का मात्रक, इसका मतलब चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और वेग का मात्रक होता है विस्थापन बटा समय, ठीक है, दोनों का मात्रक एक होता है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों फिजिक्स में अगर आप और किसी चीज़ को आपको जानकारी होता है फिजिक्स में तो थोड़ा सा बताइएगा। दोस्तों फिजिक्स हमारा, अब देखिए दोस्तों इसी में आपका आएगा यूनिट एंड डायमेंशन। तो आप लोग देखे होंगे यूनिट एंड डायमेंशन का दोस्तों कई सारा भी नाम सुने होंगे, क्योंकि हमारे फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन का भी काफ़ी रोल होता है। क्योंकि आप देखे होंगे दोस्तों हमारा तो कई सारे दोस्तों फिजिक्स में आपको देखे होंगे, प्रकाश फिजिक्स में पढ़ना होता है, ध्वनि फिजिक्स में पढ़ना होता है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन फिजिक्स में पढ़ना होता है, लाइट फिजिक्स में होता है, दोस्तों हमारा यांत्रिकी फिजिक्स में पढ़ना होता है, कार्य शक्ति ऊर्जा फिजिक्स में पढ़ना होता है, मूल मात्रा फिजिक्स में पढ़ना, दोस्तों कई सारे पार्ट दोस्तों मिलता है। अब दोस्तों इस बोर्ड पर दोस्तों पढ़ा रहे हैं वो हमारा टीवी, एलईडी, एलसीडी, दोस्तों कई सारे जो हमारे हैं
फिजिक्स का हिस्सा है। ट्रांसफार्मर भी फिजिक्स का हिस्सा होता है दोस्तों। चुंबक फिजिक्स का हिस्सा होता है। आविष्कार फिजिक्स होता है दोस्तों। कई सारे दोस्तों पार्ट होते हैं जो कि हमारा बनता है, बनता है फिजिक्स। और एक दोस्तों आगे जब पढ़िएगा आपको तो हमारा नाम सुनेंगे आप लोग, डायोड का नाम सुनेंगे सब जगह। पहले CFL बॉल आता था, LED का। ठीक है दोस्तों, एक नए वीडियो में मिलते हैं।